नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने, स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर। तो सबसे पहले इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो बच्चों, अब हम रामायण कथा सुना रहे हैं ना। पिछले दिन हमने बताया भरत जी राम जी से मिलने आए चित्रकूट और वहाँ से वापस चले गए। तो आज हम शुरू करेंगे अरण्यकांड, मतलब राम जी ने वन में कैसे जीवन बिताया। तो भरत जी के जाने के बाद राम जी ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके दंडक वन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद वे ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उनकी पत्नी सती अनुसुया माता विवेकी और पतिव्रता थी। उन्होंने सीता माता को दिव्य वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप भेंट किए। अनुसुया माता ने सीता का पुत्री की तरह दुलार किया और उन्हें शिक्षा दी। तब वहाँ से आगे दंडक वन में पहुँचने पर उन्हें विराट नामक एक विशालाकाय राक्षस मिला। उसने राम, लक्ष्मण और सीता पर आक्रमण कर दिया था बच्चों। उनमें भयानक युद्ध होने लगा, लेकिन राम और लक्ष्मण के तीरों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। वो एक गंधर्व था जो श्राप के कारण राक्षस बन गया था। तो राम जी ने क्या किया? राम ने विराट को अपने बाणों से घायल करके एक गड्ढे में गिरा दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। इस प्रकार उसे बिना किसी हथियार के राम जी ने मुक्ति दिलाई थी और गंधर्व के रूप में आकर उसने राम को धन्यवाद दिया और अपने लोक चला गया। राम, सीता और लक्ष्मण लगभग 10 वर्षों तक दंडकारण्य में रहे। वहाँ मुनि अगस्त्य से उनका मिलन हुआ। मुनि अगस्त्य विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। उन्होंने राम को गोदावरी नदी के पास पंचवटी पार जाने की सलाह दी। तो राम, लक्ष्मण और सीता गोदावरी नदी पार करके पंचवटी पहुँचे। तभी उन्हें पेड़ पर बैठा एक विशालाकाय वृद्ध गिद्ध दिखाई दिया। उसका नाम जटायु था और वो राजा दशरथ का एक पुराना मित्र था। तो राम जी ने जटायु को नमस्कार किया और उसका परिचय लक्ष्मण और सीता माता से कराया। जटायु ने उन्हें आश्वासन दिया कि पंचवटी में रहते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जब वे दोनों शिकार के लिए चले जाएंगे तो वो स्वयं सीता माता की देखभाल करेगा। तो राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी पहुंचकर बहुत खुश हुए। वो स्थान चारों ओर से पेड़ों और फूलों द्वारा घिरा हुआ था, जिसके निकट ही एक झरना बहता था। आस-पास के पेड़ों पर पक्षी चहचहाते थे और मोर नृत्य किया करते थे। वहाँ के जानवर भी बहुत विनम्र थे। वहाँ कंद, मूल और फल बहुत आसानी से मिल जाते थे। कुल मिलाकर वो स्थान अत्यंत शांतिपूर्ण था। तभी लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के पास
मिट्टी की एक सुंदर एवं मजबूत झोपड़ी बनाई, जिसमें श्री राम जी और सीता माता आराम से रह सकते थे। लक्ष्मण की ये कार्य कुशलता देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। वे लक्ष्मण के स्नेह और भक्तिभाव से भी अत्यंत प्रभावित थे। ऐसे पंचवटी में राम जी, लक्ष्मण और सीता माता के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। वे एक साथ रहते तथा मौसम, प्रकृति के सौंदर्य, अपने परिवार, अयोध्या और दर्शन शास्त्र के बारे में बातें करते। इस बीच आश्रम और सीता पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का भी दोनों भाई संहार करते ही रहते थे। तभी एक दिन क्या हुआ, सर्दियों की एक सुबह नित्य कर्म तथा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर श्री राम जी कुटिया के बाहर सूरज की गर्माहट लेने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ से थोड़ी दूर एक शिला पर लक्ष्मण जी बैठे थे और प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी लंकाधिराज रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा वहाँ आई। राम का सौंदर्य देखकर वो उन पर मोहित हो गई। वो राम से बहुत बड़ी थी, फिर भी उन पर आसक्त हो गई थी। तो शीघ्र ही शूर्पणखा ने क्या किया, उसने राक्षसी का विकृत आकृति को माया से एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया। राम के पास पहुंचकर उनसे पूछा शूर्पणखा ने, हे सुंदर मनुष्य, तुम कौन हो? तुमने तपस्वी का वेश धारण कर रखा है, परंतु तपस्वी नहीं लगते। तब राम ने उसे अपना परिचय दिया और उसके आने का कारण पूछा। तब शूर्पणखा ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे सुंदरता पर अत्यंत आसक्त हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो ना। तब राम जी ने कहा, नहीं, वो मेरी पत्नी सीता है, हमारा विवाह हो चुका है, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। राम जी शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। तब शूर्पणखा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो लंका के राजा रावण तथा कुंभकर्ण और विभीषण की बहन है। शूर्पणखा द्वारा बार बार प्रणय निवेदन करने के बाद भी राम ने जब अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ और दूसरा विवाह नहीं करना चाहता, अतः आपको मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। तब शूर्पणखा ने क्या किया, लक्ष्मण के पास गई और बोली, हे सुंदर नवयुवक, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को वन में देखकर मोहित हो गई हूँ। तुम मेरे साथ विवाह करके अपना जीवन वैभव और उल्लासपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। तब लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा की बात नकारते हुए कहा, मैं अपने भाई की सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरा विवाह तुमसे हो गया तो तुम्हें भी मेरी तरह मेरे भाई और भाभी की दासी बनकर सेवा करनी पड़ेगी। क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? फिर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को राम के पास वापस भेज दिया। शूर्पणखा दोबारा राम के पास गई और पुनः निवेदन किया, परंतु राम ने अस्वीकार कर दिया फिर से। फिर लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने राम के पास भेजा। ऐसे करते करते अनेक बार राम और लक्ष्मण के पास आने जाने पर शूर्पणखा समझ गई कि दोनों भाई उसे मूर्ख बना रहे हैं। तब उसने आवेश में आकर राम से कहा, इस स्त्री की अपेक्षा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी साबित हो सकती हूँ। मेरे पास राज्य है, धन है, सुख संपदा है। तुम मेरे साथ अत्यंत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे।
फिर क्यों मुझे पत्नी नहीं बना रहे हो? फिर शूर्पणखा ने उन्हें बताया कि खर और दूषण नामक उसके 2 अन्य भाई हैं। वे 10,000 और वीर योद्धाओं के साथ इसी जंगल में रहते हैं। यह उन्हीं की सत्ता है। राम एक निष्ठावान एवं कर्तव्यपरायण पति थे, जबकि लक्ष्मण केवल राम और सीता की सेवा कर रहे थे। शूर्पणखा के अभिमान युक्त स्वर सुनकर राम और लक्ष्मण हंसने लगे। कुठिया के पास बैठी सीता माता भी हंसने लगी। ऐसे होते देखकर शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। वो अपने असली रूप में आ गई, यानी कि राक्षसी के रूप में आ गई और चिल्लाती हुई बोली, सीता के कारण ही तुमने मेरा उपहास किया है, अतः मैं इसे मारकर खा जाती हूँ। जब सीता ने उसे उस विशालकाय राक्षसी को अपने ओर आती देखा तो डर के मारे कांपने लगी। सीता माता का सुंदर चेहरा एकदम पीला पड़ गया बच्चों। हाँ, ये देखकर लक्ष्मण तुरंत सीता माता की मदद के लिए ऊसर दौड़ पड़े। शूर्पणखा सीता माता तक पहुंचती इससे पहले ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वो गुस्से में पागल हो गई थी। अपने उपहास का बदला लेने के लिए वो सीता माता को मारना चाहती थी। हाँ, मैं इसे खा जाती हूँ। हाँ! लक्ष्मण शूर्पणखा को बार बार रोकने की कोशिश की, फिर भी शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण भी अब क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली, फिर शूर्पणखा पर आक्रमण करते हुए उसके कान और नाक काट दिए बच्चों। हाँ, शूर्पणखा राक्षसी पीड़ा से चीख उठी। बिना कान नाक के वो भयंकर लगने लगी और उनसे बदला लेने की बात कहते हुए जंगल की ओर भाग गई। तो बच्चों, आगे क्या हुआ अगले दिन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। नमस्कार।